आज 23 जुलाई 2026 गुरुवार के इस स्पेशल सत्संग में आप सभी प्रेमियों का स्वागत है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज गुरुवार है, वह दिन जब सतगुरु की कृपा का द्वार हर उस तड़पते हुए दिल के लिए खुल जाता है जो अपने मालिक के दीदार का प्यासा है। संगत जी, आज के इस पावन सत्संग में डूबने से पहले हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि सतगुरु की यह अमृतमय वाणी और दया की रहमत भरी बातें हर रोज आपके दिल को ऐसे ही छूती रहे और आप हर पल मालिक की याद से जुड़े रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस भक्ति रूपी परिवार का हिस्सा बने ताकि सतगुरु का कोई भी पावन संदेश आपसे छूट ना पाए। आइए अब पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के इस पावन सत्संग में लीन होते हैं। आज सत्संग का विषय ऐसा है जो इंसान की रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दे, और वह विषय है सतगुरु की दया की दृष्टि। आखिर कौन होते हैं वे बड़भागी जीव जिन पर सतगुरु की वह रहमत भरी दया से लबालब दृष्टि पड़ती है। और जब सतगुरु सत्संग पंडाल में आते हैं, जब वे अपनी गद्दी पर विराजमान होकर धीरे धीरे एक एक लाइन से अपने प्रेमियों पर दृष्टि डालते हैं, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि पूरी संगत की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। लोग फपक फपक कर क्यों रोने लगते हैं? क्यों किसी की जुबान से आवाज नहीं निकलती और सिर्फ आंखों के कोर भीग जाते हैं? आज हम इसी रूहानी राज को खोलेंगे। आज आपकी रूह को उस परम आनंद और विरह की तड़प में भिगोने वाला यह सत्संग आपके दिलों के तारों को ऐसा छेड़ेगा कि सतगुरु के चरणों में समर्पण के अलावा कुछ नहीं बचेगा। संगत जी, दुनिया का नियम है कि इंसान अपनी नजरों से सिर्फ चेहरे देखता है, कपड़े देखता है, अमीरी और गरीबी देखता है, लेकिन सतगुरु जब अपनी निगाह उठाते हैं तो वे आपका चेहरा नहीं देखते, वे आपका लिबास नहीं देखते, वे यह नहीं देखते कि आप किस जाति, धर्म या ओहदे से आए हैं। सतगुरु की दृष्टि तो सीधे आपकी रूह पर पड़ती है। उनकी दृष्टि उस छिपे हुए दर्द को देख लेती है जिसे आपने दुनिया से छुपा कर रखा है। सोचिए, जब सतगुरु पंडाल में कदम रखते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही उनकी पावन नजरें संगत की पहली लाइन से उठकर आखिरी लाइन तक जाती है, तो वह केवल एक नजर का घूमना नहीं होता, वह तो रहमत का एक ऐसा बवंडर होता है जो हर एक जीव के जन्मों जन्मों के पापों, दुखों और तड़प को पल भर में अपनी चपेट में ले लेता है। जब सतगुरु की आंखें आपकी आंखों से मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आत्मा पर जमी सदियों पुरानी धूल को एक ही झटके में धो दिया हो। संगत जी, आंखों से जो आंसू बहते हैं वे रोने के आंसू नहीं होते, वे खुशी के, विरह के, पश्चाताप के और सतगुरु के उस अटूट प्रेम के आंसू होते हैं जिसे शब्द बयां ही नहीं कर सकते। वह आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि इंसान को अचानक यह एहसास होता है कि हे मालिक, मैं इस काबिल तो ना था, फिर भी तूने मुझे अपनी शरण में ले लिया। मैं तो पापों की गठरी था, फिर भी तेरी नजरों में मेरे लिए कोई नफरत नहीं।
सिर्फ और सिर्फ बेपनाह दया है। जब सतगुरु की दया की दृष्टि पड़ती है तो जीव का अहंकार टूटकर बिखर जाता है। जो इंसान दुनिया के सामने अकड़ कर चलता है वह सतगुरु की एक प्यार भरी नजर के सामने पानी पानी हो जाता है। उसकी आत्मा पुकार उठती है कि मालिक, अब तक मैं दुनिया के झूठे रिश्तों में सच्चा प्यार तलाश रहा था, लेकिन सच्चा प्यार तो सिर्फ आपकी इस रहमत भरी निगाह में है। सतगुरु की दया की दृष्टि जिन जीवों पर होती है वे जीव कोई खास या अमीर नहीं होते। सतगुरु की दृष्टि तो उन पर होती है जिनके दिल में सच्चे मालिक के लिए तड़प होती है, जो दुनिया के छल कपट से थक चुके होते हैं, जो यह समझ चुके होते हैं कि इस मतलबी दुनिया में सतगुरु के सिवा उनका कोई सच्चा सहारा नहीं है। जब एक जीव अपने सारे अभिमान को छोड़कर अपनी समझदारी को सतगुरु के चरणों में रखकर असहाय होकर सतगुरु की ओर देखता है तो सतगुरु की दया की दृष्टि रुक ही नहीं सकती। वह तो जैसे उस भूखे बच्चे के लिए माँ के प्यार की तरह बह निकलती है। आज के इस पावन गुरुवार को जरा अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप सत्संग पंडाल में बैठे हैं। सतगुरु धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी रूहानी नजरों में आपके लिए वही प्यार है, वही तड़प है। उनकी एक निगाह आपके दिल के सारे दर्द को खींच रही है। आपके सारे गुनाह उनकी रहमत के समंदर में डूब रहे हैं। आंखों से जो आंसू बह रहे हैं उन्हें बहने दीजिए, रोकिए मत। आज इन आंसुओं को अपने दिल के मैल को धोने दीजिए। आज सतगुरु के चरणों में अपने आप को पूरी तरह सौंप दीजिए। यह दया की दृष्टि ही तो है जो इंसान को इंसान से भगवान बना देती है। यह वह पारस है जो लोहे को छू ले तो सोना बना दे। जब तक सतगुरु की नजर हम पर नहीं पड़ती हम भटकते रहते हैं, माया के जाल में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दया की दृष्टि हम पर टिकती है सारे भ्रम के पर्दे गिर जाते हैं और हमें अपना असली घर, अपना असली मालिक याद आ जाता है। आज का यह गुरुवार हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। सतगुरु की वह पावन दृष्टि आज भी हम पर उतनी ही छाई हुई है। बस शर्त इतनी है कि हम अपने दिल का बर्तन सीधा रखें। अगर दिल में दुनियादारी की हवस होगी तो वह दृष्टि असर तो करेगी, लेकिन हम उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए आज अपने मन को खाली कर दीजिए। सतगुरु की उस नूरानी नजर के सामने अपने आप को पूरी तरह खाली कर दीजिए। अपने विचारों से, अपनी चालाकियों से। जब सतगुरु की दया की दृष्टि उस विशाल सत्संग पंडाल में एक एक प्रेमी पर ठहरती है तो उस क्षण समय जैसे थम जाता है। जरा उस दृश्य की गहराई में उतर कर देखिए। सत्संग पंडाल में सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती है। सतगुरु मंच पर विराजते हैं और उनकी नजरें संगतों की कतारों पर धीरे धीरे घूमना शुरू करती है। पहली लाइन से लेकर आखिरी छोर तक, जहां तक इंसानी निगाहें देख सकती है, बस प्रेमियों का एक अगाध समंदर नजर आता है और उस समंदर में तैर रही होती है हजारों लाखों टकटकी बांधे आंखें, जो केवल और केवल अपने दयाल सतगुरु के एक दीदार की प्यासी है। लेकिन उस समय अचानक
ऐसा क्या घटित होता है जब सतगुरु की नजर किसी एक प्रेमी से मिलती है, तो उस प्रेमी के सीने के अंदर एक ऐसा तूफान उठता है जो उसकी आंखों को भिगो देता है। आंखें भर आती है, गालों पर आंसुओं की नदियां बह निकलती है, हिचकियां बंध जाती है। यह कोई साधारण रोना नहीं है, यह रोना तो संसार की हर खुशी से बढ़कर अनमोल है। इंसान जब दुनिया के दुखों में रोता है तो उसका दिल भारी होता है, उसकी रूह टूटती है। लेकिन जब इंसान अपने सतगुरु की दया की दृष्टि पाकर रोता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसकी रूह पर जम चुकी सदियों पुरानी गंदगी धुल जाती है। लेकिन कभी सोचा है आपने, आखिर क्यों निकल आते हैं ये आंसू? इसका सबसे पहला कारण है एहसाने कमी और बेपनाह मोहब्बत। जब प्रेमी सतगुरु के नूरानी चेहरे को देखता है और उसकी आंखें सतगुरु की दयालु आंखों से मिलती है, तो उसे एक पल में महसूस होता है कि हे मालिक, आप कितने पवित्र हैं, कितने दयालु हैं, कितने बेदाग हैं। और मैं पापों से भरा हुआ, दुनियादारी के छल कपट में उलझा हुआ कमियों का पुतला हूँ। फिर भी आप मुझे इतने प्यार से देख रहे हैं। आपने मुझे ठुकराया नहीं, आपने मुझसे नफरत नहीं की, आपने तो मुझे अपने पास बुला लिया। जब एक जीव को अपनी नीचता और अपने सतगुरु की महानता का एक साथ एहसास होता है तो उसका अहंकार पल भर में चूर हो जाता है, वह पश्चाताप के आंसुओं में बह जाता है। संगत जी, सतगुरु की आंखें कोई साधारण आंखें नहीं होती, वे तो परमात्मा की दया का वह झरोखा है जहां से केवल और केवल बेगरज प्यार बरसता है। इस दुनिया में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या मित्र, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है, कोई ना कोई उम्मीद छिपी होती है। लेकिन सतगुरु का प्यार निष्काम है, निस्वार्थ है, अकारण है। जब जीव को जीवन में पहली बार किसी की आंखों में बिना शर्त वाला प्रेम दिखाई देता है तो उसकी रूह तड़प उठती है। वह सोचता है कि मैं अब तक किन झूठे रिश्तों में सच्चा प्यार तलाश रहा था। सच्चा प्यार तो यहाँ है, इस रहमत भरे चेहरे पर है, इस दया की दृष्टि में है। जब सतगुरु पंडाल में एक लाइन से अपनी नजरें डालते हैं तो वे सिर्फ आपके शरीर को नहीं देखते, उनकी नजर आपके दिल के उस गुप्त कोने तक पहुंच जाती है जिसे आपने दुनिया से, अपनों से, यहाँ तक कि खुद से भी छुपा कर रखा होता है। वे आपके उस दर्द को पढ़ लेते हैं जिसे आपने कभी किसी से बयां नहीं किया। वे आपके उस डर, उस अकेलेपन, उस तड़पन को एक पल में देख लेते हैं जो आप बरसों से सीने में दबाए घूम रहे थे। और जब सतगुरु की नजर उस दर्द पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जलते हुए जख्म पर मरहम रख दिया हो। वह जो ठंडक दिल को मिलती है, वही ठंडक आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकलती है। सतगुरु की दया की दृष्टि जिन जीवों पर होती है, वे जीव कोई बहुत बड़े ज्ञानी, ध्यानी या पंडित नहीं होते। वे सरल दिखने वाले लोग होते हैं जिन्होंने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी है। सतगुरु की दृष्टि उन जीवों को ढूंढ लेती है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो मालिक के दर पर आकर हाथ जोड़कर कह देते हैं कि मालिक, अब मुझसे यह दुनिया का बोझ
और नहीं उठाया जाता। अब तो तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी नैया पार लगा। जब जीव अपनी सारी चतुराई, अपनी सारी चालाकी और अपनी बुद्धि के अहंकार को सतगुरु के चरणों में पटक देता है, तो सतगुरु की दृष्टि तुरंत उस पर आकर ठहर जाती है। जब वह दृष्टि पड़ती है तो जीव के अंदर जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगता है। सतगुरु अपनी एक निगाह से प्रेमी के ना जाने कितने दुखों को, ना जाने कितनी विपत्तियों को चुटकी में काट कर राख कर देते हैं। जो दुख इंसान को रो रो कर भुगतना था, वह सतगुरु की केवल एक दया की दृष्टि से आंसुओं के रूप में बाहर निकलकर समाप्त हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी ध्यानी कहते हैं कि सतगुरु की एक प्यार भरी नजर इंसान के करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने की ताकत रखती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब सतगुरु आपकी ओर देख रहे हो, उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं होती। आपने चाहे कितने भी गुनाह किए हो, आपने कितनी भी भूलें की हो, लेकिन जब सतगुरु आपको देखते हैं तो उनकी नजरों में केवल क्षमा होती है, केवल वात्सल्य होता है। वे एक माँ की तरह होते हैं जो अपने गंदे से गंदे बच्चे को भी छाती से लगा लेती है। जब एक पापी से पापी जीव भी सतगुरु की आंखों में वह असीम क्षमा देखता है तो उसकी आत्मा पिघल जाती है, उसका सारा भारीपन आंसुओं में बह जाता है और वह एक अबोध बालक की तरह निर्मल हो जाता है। संगत जी, यह आंसू कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये आंसू तो रूह की वह जुबान है जो शब्द ना होने पर बोलती है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब इंसान कुछ नहीं कह पाता, तब आंखें बोलना शुरू करती है। वे आंसू सतगुरु से कहते हैं कि मालिक, अब मुझे कभी अपने से दूर मत करना। इस मतलबी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस एक आप ही मेरे अपने हैं। संगत जी, अब सत्संग की वह पावन घड़ी आ पहुंची है जब सतगुरु की रहमत का दरिया अपने उफान पर है। जब सतगुरु मंच से उठकर जाने की तैयारी में होते हैं और उनकी अंतिम दृष्टि पूरे सत्संग पंडाल पर एक बार फिर फिरती है, तो उस क्षण पूरे पंडाल का माहौल ऐसा हो जाता है मानो समय रुक गया हो और हर रूह पुकार पुकार कर केवल एक ही बात कह रही हो कि हे दाता, ठहर जाओ, थोड़ी देर और ठहर जाओ। उस अंतिम क्षण में जब सतगुरु अपनी दया भरी नजरों को समेटते हुए संगत की ओर अंतिम बार देखते हैं, तो पूरे पंडाल में आंसुओं की एक ऐसी अविरल धारा बह निकलती है जो थमने का नाम नहीं लेती। लोग अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। यह अंतिम दृष्टि केवल विदाई की दृष्टि नहीं होती, यह तो सतगुरु द्वारा अपनी संगत के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने की दृष्टि होती है। वह दृष्टि हर प्रेमी के दिल में यह भरोसा जगा जाती है कि चाहे शरीर से मैं दूर जा रहा हूं, लेकिन मेरी दया, मेरी रहमत और मेरी नजर हर पल, हर कदम पर तेरे साथ रहेगी। संगत जी, याद रखो, सतगुरु की दया की दृष्टि पाना कोई खेल नहीं है, लेकिन जो इसे पा लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज का यह गुरुवार का विशेष सत्संग आपको यही चिताने आया है कि दुनिया की नजरों में सम्मान ढूंढना बंद कर दो। दुनिया की नजरें आज सराहती है और कल नीचे गिरा देती है। दुनिया की नजरों में
मतलब होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन सतगुरु की एक दया दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तो आपको ब्रह्मांड की किसी और दौलत की जरूरत नहीं रह जाती। सतगुरु जब अपने प्रेमी पर दृष्टि डालते हैं तो वे उसके सारे संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। जो दुख इंसान को सालों साल तड़प कर भुगतना था, वह सतगुरु की केवल एक करुणामयी नजर से आंखों के कुछ बूंद आंसुओं के साथ बहकर पल भर में खत्म हो जाता है। वे आंसू केवल पानी नहीं है, वे तो आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब सत्संग पंडाल में आपकी आंखों से सतगुरु के प्रेम में आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि आपकी रूह पर लगा सदियों पुराना मैल कट रहा है। वे आंसू इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अपने मालिक से मिलने के लिए तड़प रही है। इसीलिए आज इस पावन सत्संग के समापन पर अपने हाथों को जोड़िए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सतगुरु के उस नूरानी स्वरूप को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान कीजिए। अपने मन से कह दीजिए कि हे मन, अब तू भटकना बंद कर। तुझे जिस सच्चे प्रेम की तलाश थी वह तो सतगुरु के चरणों में उसकी रहमत भरी दृष्टि में मिल गया है। आइए आज के इस पावन गुरुवार के सत्संग को अपने दिल में बसा लें और सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे मेरे दयाल सतगुरु, अपनी यह दया की दृष्टि हम अधम जीवों पर हमेशा बनाए रखना। दुनिया चाहे ठुकरा दे, पर आप कभी अपना हाथ हमारे सिर से मत उठाना। हमारी आंखों में जब भी आंसू आए तो केवल आपकी याद में, आपके विरह में ही आए। सतगुरु की यह दया की दृष्टि आपकी रक्षा करे, आपको सिमरन से जोड़े और आपकी आत्मा को उस निज घर तक पहुंचाए जहां केवल और केवल अमर आनंद है। हाँ जी।